हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी विथ मी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस। एचसीएफ यानी मासव और एलसीएम यानी लसव। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इंट्रोडक्शन बताने के बाद मैं आप लोग को इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एचसीएफ मतलब होता है फैक्टर, यानी इस 12 का इस संख्या 12 को हम किस किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। और एलसीएम मतलब होता है मल्टीपल, यानी इस 12 का हम मल्टीपल लिखते जाएंगे और इन दोनों में से लिखने के बाद हमें कॉमन करके इसका एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। तो देखिए, इस 12 को हम 1 से भी कट कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से और 6 से और 12 से। उसी तरह से इस 8 को 1 से कट कर सकते हैं, 2 से, 4 से और 8 से। इसके बाद देखिए, इस एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें से जो जो हमें कॉमन मिलेगा उसको कॉमन लेके और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ 12 और 8 का, ये 2 मिल रहा है कॉमन। उसके बाद ये 4, यानी 2 इंटू 4, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। और सेम इसी तरह से हम लोग आइए एलसीएम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस 12 का हम लोग मल्टीपल लिखेंगे, यानी 12 और 24, 36, 48 डॉट डॉट डॉट, इसको हम अनंत तक लिखते जाएंगे। और सेम इसी तरह 8 का भी, 8, 16, 32, 8, 16, 24, 32 डॉट 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 अनंत तक। तो देखिए, इस एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें जो इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल में जो सबसे कम में कॉमन मिल जाए वही इसका हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। यानी इसमें सबसे कम जो मिल रहा है ये है 24, यानी इन संख्याओं का दोस्तों एलसीएम हो जाएगा आपका 24। तो दोस्तों, ये तो अभी बस मतलब इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसे निकालने का मैं आप लोग को आज कई मेथड बताऊंगा। जो आप लोग को अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हम एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे और एचसीएफ निकालने के मैं आप लोग को 2 मेथड बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2। तो आप लोग को इन दोनों में से जो पसंद आएगा आप लोग वो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेथड 1 जो है हम लोग इसको भाग विधि से करेंगे, यानी जैसे भाग देते हैं वैसे सीखेंगे इसको पहले। तो देखिए, हम लोग को इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमें 24 से 30 में भाग करेंगे। तो दोस्तों, भाग एक बार जाएगा तो 24 और माइनस करेंगे इसको तो बचेगा कितना, 6। और फिर अब इस 6 से अब हमें 24 में भाग देना है दोस्तों। तो देखिए, 6 चौका 24, यानी 4 बार जाएगा और ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी इस 24 और 30 का दोस्तों एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना, आपको हो जाएगा 6। ये था दोस्तों मेथड 1। और हम इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करेंगे, लेकिन गुणनखंड विधि से करेंगे। देखिए, फैक्टराइजेशन से करेंगे। देखिए दोस्तों, इस 24 और 30 का फैक्टराइजेशन विधि से हम लोग करते हैं। तो आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि फैक्टर का मतलब होता है इस 24 को हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। तो देखिए, 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से, 12 से
और 24 से। और उसी तरह से इसमें देखते हैं दोस्तों, 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 5 से, 6 से, उसके बाद 10, 15 और 30 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम लोग को इसमें से जो जो कॉमन दिखेगा उसका हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आएगा वही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों फैक्टर में हम लोग को 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना, यानी इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 24 और 30 का 2 इंटू 3 यानी 6, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया दोस्तों 6। तो देखिए, आप लोग को जो पसंद आए उसमें से आप लोग कर सकते हैं, और हम इन्हीं दोनों मेथड से कितनी बड़ी संख्याओं का हम लोग एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोग को एलसीएम बताता हूँ उसको कैसे निकालते हैं। उसका भी मेथड मैं आप लोग को 2-3 मेथड बताऊंगा, जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग उस मेथड से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एचसीएफ सीखने के बाद अब हम लोग एलसीएम करना सीखेंगे। तो चलिए, एलसीएम निकालने का मैं आप लोगों को 3 मेथड बताऊंगा, मेथड 1, 2 और 3। इन तीनों में से जो आप लोग को बेस्ट लगे आप लोग वो कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले मेथड 1 करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों का फैक्टर करना पड़ेगा अलग अलग। देखिए दोस्तों, करने के बाद 2 से करेंगे 6, 3 और 1। इसी तरह से जब इसका करेंगे हम तो 2, 4, 2, 1, और सेम इसी तरह से इसका 8, 4, 2, 1, यानी इस 12 का हम लोग फैक्टर किए हैं तो 2 के पावर 2 इंटू 3, और 8 का किए हैं तो 2 के पावर 3, और 16 का करेंगे तो 2 के पावर 4। तो दोस्तों, मैं आप लोग बताया था कि इस एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कम देखते हैं कि वे संख्या जो, जैसे हम इस 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, यानी जो ये सबसे कम 2 के पावर 2 है उसको 2 के पावर 3 और सबसे ज्यादा 2 के पावर 4, यानी ये दोनों संख्या जो आप लोग को दिख रही है, ये दोनों संख्याएं हमें इसमें मिल सकती है। तो यानी हम लोग इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 बार लिखेंगे, और फिर ये 3 को लिख देंगे, और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आसानी से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 क्या है 48, यानी हमें 12, 8 और 16 का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम दोस्तों मिल गया है 48, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग कितनी आसानी से इसको निकाले हैं। और सेम अब हम लोग अपना मेथड 2 करेंगे, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग को मेथड 2 पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। जैसे हम लोग पहले करते हैं सेम वैसे ही करना है। तो हमें इन तीनों का एक ही साथ फैक्टर करना पड़ेगा, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 6, 4, 8, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 2, अभी भी 2 से जाएगा 3, 1, 1, अब देखिए अभी 3 बचा है तो हम इसको कर देंगे 1, 1 और 1, और हम लोग 1 से करेंगे तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आप लोग को पता है कोई संख्या आती है। तो हमें इन चारों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इन सभी संख्याओं का गुणा करने पे हम लोग को मिल जाएगा क्या 48। देखिए, सेम आंसर आया है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो कर सकते हैं। चलिए, अब हम मेथड नंबर 3 लगाएंगे, और सबसे अच्छा मेथड है तीसरा, बहुत ही आसान है। आप लोग इसको बहुत ही बिना मार्कर उठाए आप लोग इसको बस देख के ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करना है। हमें सबसे पहले
इन तीनों संख्याओं में देखना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है 16 और देखिए 16 है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में 16 आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो हमें इस 16 का पहाड़ा जब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल इस 16 में न मिल जाए। तो देखिए 8 गुना 16 तो 8 का तो होता है, लेकिन ये 12 है जो 16 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी 16 नहीं आता है 12 के पहाड़े में। तो देखिए हम इसको करने के लिए 16 गुना के 32, अभी भी 12 इसके में नहीं आया, और 16 गुना के 16 गुना के 32, 16 या 48। तो दोस्तों जो ये 48 है इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता है। 12 चौको 48 और 8 छक्का 48, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 48। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें बड़ी संख्याएं ढूंढनी है और उसका मल्टीपल करना है। जब तक करना है कि जब तक कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल इसमें न मिल जाए। सेम उसी तरह से मैं आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन लिया हूं। इसमें देखिए इसमें भी सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है क्या 20। तो 10 के टेबल में तो 20 आता है, लेकिन 15 के टेबल में 20 नहीं आता है। तो हमें इस 20 का टेबल जब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक कि 15 जब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक कि इस 20 के जो 20 के पहाड़े में वे संख्या न मिल जाए कि जो कि 15 में आती हो। तो देखिए जब हम जब इसको करेंगे तो 20 से कम 20, 20 गुना के 40, ये नहीं आता है, 20 या 60, लेकिन जो ये 60 है इन दोनों संख्याओं के टेबल में आता है। तो यानी इन तीनों संख्याओं का लॉस हो जाएगा 60, और यही हम लोग का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।